हम पहाड़ों के साथ और वादी जिन के अंदर ही मौजूद हैं। तो इस बारे में हमारे साथ हैं हज़रत अब्दुल गफ़ूर अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ूर फ़ारूकी साहब। तो उनसे इस बारे में मालूमात लेते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या हिस्ट्री है। और पहले हमने लोगों से पूछा, मुख्तलिफ से लोगों की मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन हकीकत को कोई भी नहीं। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त हम जो है वादी जिन में मौजूद हैं और हमने सारी वादी का जो विज़िट किया है, सब देखा है इर्द गिर्द। तो ये भाई रज़वान जो है ये भी आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। इस वक्त हम पहाड़ों के साथ और वादी जिन के अंदर ही मौजूद हैं। तो इस बारे में हमारे साथ हैं हज़रत अब्दुल गफ़ूर अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ूर फ़ारूकी साहब। तो उनसे इस बारे में मालूमात लेते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या हिस्ट्री है। और पहले हमने लोगों से पूछा, मुख्तलिफ से लोगों की मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन हकीकत को कोई भी नहीं जानता। तो इस बारे में हम हज़रत साहब से पूछते हैं। जी हज़रत साहब, आप हमें बताएं, हमारे नाजरीन को भी, दोस्तों को और हमें भी, कि वादी जिन की क्या जो है बैकग्राउंड है और कब से आप सुन रहे हैं ये वादी जिन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम इस वक्त अल्लाह ताला के ज़मीन पर मौजूद हैं और ये चारों तरफ पहाड़ हैं यहाँ पे। और ये पहाड़ जो हैं ये अल्लाह ताला के एक करिश्मे हैं, रहमत है ज़मीन के लिए, ज़मीन पर रहने वालों के लिए। और यहाँ पर असल में इसका नाम है वादी बैदा। बैदा कहते हैं अंडे को, बैज़ा। जी जी। तो यहाँ पे इसको अलमारूफ कर दिया गया पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के लोगों ने, ये वादी जिन है जी। आखिर उसकी क्या वजह, क्या आपको उसकी ये है कि हम जब आए थे, बैज़ा और जिन का कोई तल्लक नहीं बनता आपस में। अब उसके मैं आपको बता दूँ, अभी जब हम आए थे थोड़ा फासले पे, 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे जब हम आ रहे थे, तो गाड़ी के अच्छा जोर लग रहा था। एक चढ़ाई इसके ऊपर नज़र आ रही थी कि भाई इसके ऊपर वज़न है, बोझ है। और जब हम वापस रिटर्न होंगे इंशाअल्लाह, तो मेरे ख्याल में उसमें हमें गाड़ी जो है वो 0 पे रखनी पड़ेगी और गाड़ी 100 से ऊपर जाएगी। तो इसमें ये जो है एक अल्लाह ताला ने कायनात में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये करिश्मे रखे हैं ज़मीन के, जिसमें जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पर एक तो समझ ये भी आती है कि ये चारों तरफ पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं ये, और इसकी सिमत हवा की जो है ना बड़ी तेज़ है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिन्नों के बारे में जो कहा जाता है कि जिन कहाँ नहीं है, हर जगह पे जिन है। मैं बहसियत एक तालिब इल्म कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ा हो हदीस में या कुरान करीम की किसी तफसीर में या किसी साहिब इल्म से कि यहाँ पर कोई जिन्नों की वादी थी या जिन आया करते थे या जिन रहा करते थे। वल्लाहु आलम, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो दोस्तों, आपने जिस तरह सुना कि हज़रत साहब कह रहे हैं कि हमने इस बारे में आज तक किसी हदीस में नहीं पढ़ा, ना ही कहीं से कोई इस्लामी रवायात हमें कोई ऐसी मिली हैं कि जहाँ कोई जिन्नों का मस्कन हो, जिन्नों का डेरा हो, या ये स्पेशल क्यों जिन की ये वादी से लोगों ने मशहूर कर दिया है। वो कहते हैं कि इस जगह का असल नाम बैज़ा है, वादी बैज़ा, लेकिन वादी बैदा पढ़ते हैं ज़वाद। तो इस तरह ऐसा लोगों ने इसको वादी जिन मशहूर कर दिया। और अब जो है पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों ने सियाहत का एक मरकज़ बना लिया है। मुख्तलिफ फैमिलीज़ यहाँ आती हैं और लोगों को अपने फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, बच्चों को घुमाते फिराते हैं, ऊँटों पे सैर करवाते हैं। आपने देखा कि मिनी सर्कस वाला छोटा घोड़ा भी इधर मौजूद था, उसको भी लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह अब जो है वो जिन्नों वाली बात पीछे रह गई है। अब इसको सैर व सियाहत का एक मरकज़ बन गया है और मुख्तलिफ़ जगह से हाजी जितने भी आते हैं तकरीबन वादी जिन का नाम सुन के आते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में हमने लोगों से ये भी रवायात सुनी कि कोई ऊँटनी थी और ऊँटनी चोरी हो गई और उसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि चोर को कहा कि ऊँटनी छोड़ दो, वो ख़ुद मदीने आ जाएगी। तो उसने छोड़ा और वो ख़ुद मदीने पहुँच गई। इस तरह की मुख्तलिफ़ रवायात भी लोगों से सुनी गई हैं, लेकिन हमें इस बारे में कोई हकीकत अभी तक कोई अथेंटिक बात कहीं से नहीं पता चली। मज़ीद हज़रत साहब इस बारे में कोई अथेंटिक रवायत हो, कोई ऐसी हदीस हो जो दुआ कर सकते हैं जी।
अल्लाह लेकिन ताला सलामती फरमाए। जिन वैसे सेहत के लिए आए, तफरीह के लिए आए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम उसको हर बात को कुरान और हदीस के साथ जोड़े रखें, ये ठीक नहीं। वैसे आए, ये मरकज़ जिन मदीना भी मुनव्वरा है, मुबारक जिन शहर है। वैसे भी अल्लाह ताला की मखलूक है जी, उनकी हर जगह वजूद है। से इनकार तो कोई नहीं करता। अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात में से कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने ही जिन्नों और इंसानों को पैदा किया, उसको जिन्नों को आग से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से पैदा किया, और हर जगह पे जिन जो हैं वो हकीकत है और मौजूद है। और सबसे बड़ा जो शैतान है वो ख़ुद भी, इबलीस भी एक जिन ही था, जो हमने सुना है। तो इस हकीकत से तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये वादी जिन का नाम वादी जिन क्यों रखा गया, और यहाँ जिन्नों के मस्कन के बारे में अभी तक कोई अथेंटिक कहीं से हदीस या कोई ऐसी वाज़े बात नहीं पता चली दोस्तों। तो लेकिन आप भी इस तरह इंजॉय करें, यहाँ देखें, ठंडी हवाओं का नज़ारा लें। और भाई शाहिद मदीना रिजवान शरीफ साहब माशाल्लाह, भाई सलमान बरोज साहब पाकिस्तान से एक बारूफ सहाफ़ी हैं, और भाई हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब जो उर्फ जानी मदीना के नाम से जो है ना वो माशाल्लाह पहचाने जाते हैं। बस ये जिस तरह आज हम आए हैं सारे दोस्त, भाई रिजवान साहब, इसी तरह बस पिकनिक पॉइंट है, आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आते हैं, मुबारक शहर में आते हैं, वहाँ की इबादत मुकम्मल करें। इबादत मुकम्मल हों आपके बाद तफरीह के लिए आएँ। पूरा शहर आपके लिए, ममलिकत अरबिया सऊदिया की गवर्नमेंट ने हमेशा आपकी रहनुमाई की है, ख्याल किया हर लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बेहतरीन रोड बनाए हुए हैं, पिकनिक पॉइंट बनाए हुए हैं। दोस्तों, मदीने का ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है, मदीने का चप्पा चप्पा हम मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है, क्योंकि हमारे आका करीम का शहर है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ कदम मुबारक इस ज़मीन को लगे हैं, इसलिए ये ज़मीन हमारे लिए मुक़द्दस है। और मदीने से मंसूब हर चीज़ हमें प्यारी है, और मदीने से मंसूब हर जगह हमें प्यारी है। तो इसलिए हमें आका के शहर में आएँ और इर्द गिर्द के अपनी इबादत से फ़ारग होकर इर्द गिर्द के करीबी जगहों का भी नज़ारा करें और मज़े करें। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे, उम्रे करें, हज करें, इबादत करें, अल्लाह ताला को राज़ी रखें। और आप सबको और हमें अल्लाह ताला हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक़ रसूल बनाए और उम्मती बनाए। भाई शाहिद रिजवान साहब माशाल्लाह जो है वो देखें खूब वक्त लेकर आए हैं, माशाल्लाह खूब तफरीह कर रहे हैं, यहाँ पर इबादत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन जैसे नौजवानों को और मौका फराहम अता फरमाए। अल्लाह ताला कि हर मुसलमान यहाँ की ज़ियारत के लिए हाजिर हो। बारकल्लाह, शुक्रान।